बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो लीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी। अगर कोई दावत हो या अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इस बात की तो गारंटी दूंगी कि मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए 5 से 6 अदद ब्रेड चूँकि हमारे घर में मौजूद ही होते हैं। बस अब हमने इसका ब्राउन पार्ट जो है ये हमने अलग कर लेना है। हमने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसके हम बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बस इसी तरह सारे ब्रेड्स के जो है ये ब्राउन पार्ट अलग कर लीजिएगा। और इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे एक कटोरी के अंदर हाफ कप मैंने दूध लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो आप कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिएगा। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो फिर इसकी जगह पे आप कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना हो। इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब वो ब्रेड जिसकी साइडें मैंने रिमूव करके रखी हुई थी ना, वो इसके अंदर सेंक लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। हमने ब्रेड को फ्राई नहीं करना बल्कि इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसका इस तरह का हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा। इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर हाफ कप शुगर ऐड की है और इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप पानी। 2 से 3 बॉयल आने का इंतजार करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर अच्छे से खूबसूरत से कलर के लिए फूड कलर ऐड कर दूंगी और अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। अच्छा जी, इसे करते हैं हम साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीली के अंदर 1 लीटर दूध और इसके अंदर ऐड करूंगी हाफ कप शुगर और दूध को बॉयल होने का इंतजार करेंगे। जब ये दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो इस थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। इसी पॉइंट पे रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस इसी तरह जो ब्रेड्स हमने रेडी करके रखे हुए थे वो सबसे पहले नीचे लगाएंगे, उसके ऊपर चाशनी ऐड करेंगे और उसके बाद हम जो कस्टर्ड हमने रेडी किया हुआ है वो ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमने दूध, कस्टर्ड और ब्रेड से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार की है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एक लेयर कंप्लीट करने के बाद इसी तरह मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी। माशाल्लाह से ये जो हमने चाशनी तैयार की है ना, इससे जो है ये रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल बनती है और ब्रेड भी अच्छी तरह से इसके अंदर सूप हो जाती है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने इस रेसिपी को हमेशा ठंडा करके ही सर्व करना है। गर्मियों के मौसम में जब भी आपका कुछ ठंडा या मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इन गर्मियों के मौसम में इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और इंजॉय करवाइए। इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर बादाम और पिस्ते से इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।